हेलो गाइस, राधे राधे। हम आए हैं फिर से अपने चैनल पे। और ये जो कोशिका का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसी में सेकंड चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि हम कुछ अच्छे से नहीं बता पाए थे उस दिन। कुछ रीजन के कारण टाइम नहीं बचा था हमारे पास। तो आज छोटे से वीडियो के इस छोटे से शॉर्ट के कारण हमारा जो 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो होता है उसी के थ्रू हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे। देखिए, जीव धारिता का भौतिक आधार है। इनमें सभी जीवों में जैविक क्रियाएं होती है तथा इनकी रासायनिक संरचनात्मक घटित होती है। ठीक है, तो जीव द्रव्य क्या है ये चीज हम आप लोगों को बताए हैं। और जीव द्रव्य क्या है ये चीज हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं। और जीव द्रव्य के बारे में ये हम आपको इसलिए बोर्ड से पढ़ के बता रहे हैं क्योंकि जो हम लिखे हैं वो आप लोग को समझा पाए। ठीक है, देखिए, जीव धारिता वो भौतिक आधार है हमारे जीवन में। हम लोग ना घर भी बनाते हैं तो एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारे घर का बिल्डिंग जो बनता है, उस घर का बिल्डिंग के लिए हमारा सबसे छोटा सेल क्या होता है? घर का छोटा सेल होता है ईंट। ईंट से ही हम लोग घर का निर्माण करते हैं। उसी तरीका से हमारे बॉडी में सबसे छोटा सेल क्या, हमारे बॉडी का सेल क्या है? कोशिका। कोशिका का मतलब सेल होता है जो हमारे शरीर में ढेर सारे पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए, हम उसी कोशिका संरचनात्मक इसमें टॉपिक दे रखे हैं हम। कोशिका संरचनात्मक पोषण, उपचार, श्वसन, गति और उत्सर्जन। ये सारे पॉइंट आप लोग को हम अभी समझाएंगे और इन्हीं पॉइंट के थ्रू हम आप लोगों को आगे की बातें बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा ये वीडियो। जीव धारिता का भौतिक रासायनिक है जिनमें से सभी से जीव जंतु जैसे कि क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई और रासायनिक इकाई के घटित है। जैसे हमारे जीवन में बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि हम लोग ना बचपन में फिजिक्स नहीं समझते हैं, लेकिन फिजिक्स से जुड़े हुए कार्य बहुत सारे करते हैं। और रसायन भी नहीं समझते, बट केमिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। केमिकल फंडामेंटल, ये सब जो हमारे दैनिक जीवन में आंख का देखा हुआ चीज होता है। तो अभी इसी के साथ देखिए, इसमें भी वही बोला गया है कि जीव द्रव्य वो चीज है जो भौतिक और रासायनिक के मेल से जो हमारे जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं, वो चीज है। ठीक है, उसी को बोलते हैं, इसको इजी भाषा में हम लोग जो है जीव द्रव्य जीव धारिता का भौतिक आधार है। इनमें सभी जीवों में जैविक क्रियाएं होती है। ठीक है, जो जीव होते हैं उनमें जैविक क्रियाएं होती है तथा इनकी संरचनात्मक और इसकी रासायनिक संरचनात्मक घटित होती है। यही होती है कि इनमें हमारे साथ संरचनात्मक, रासायनिक संरचनात्मक भी होती है। कोशिका संरचना इसमें है, जीव धारिता एक या अनेक कोशिका होती है, जैसे कि पौधे व जंतुओं के जीव द्रव्य कोशिका काल द्वारा घिरा होता है। पौधे में कोशिका काल के बाहर एक निर्जीव कोशिका भत्ती भी होती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है। हम लोगों ना हर चीज को जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, कोशिका, हर चीज का जो कोशिका होता है वो छोटे छोटे पॉइंटों में लिखा गया होता है और कोशिका हर चीज में बताया गया होता है। तो हमारे जो दैनिक जीवन है उनमें से घिरा हुआ पॉइंट सब जो है, अब देखिए कोशिका कोई सब, एक मिनट। देखिए, कोशिका जो होता है यहाँ पे समझा रहे हैं। कोशिका, मान लीजिए ये कोशिका है ना, ये कोशिका घेरा हुआ रहता है चारों तरफ के भित्तियों से। इन कोशिका में ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। और इंग्लिश में इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रक है। ठीक है, इस केंद्रक के ऊपर भी ढेर सारी लेयर्स लगी होती हैं जिनको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो हम लोग उतना गहरा चित्र नहीं बना सकते हैं बोर्ड पे, इसीलिए हम बोल के समझा रहे हैं। जितना तक बना सकते हैं, हम जितना समझा सकते हैं बेहतर तरीके से वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये संरचना हमारे जीवन में, हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कोशिका हमारी जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। संरचना का मतलब क्या होता है? बनाना, किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, पोषण जीव को अब आइए पोषण पे चलते हैं। पोषण जीव को वृद्धि तथा गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोज्य पदार्थ से मिलती है। अब हमारे पोषण को अब चाहे हम हो या पेड़ पौधे हो या जानवर हो, उन सबको पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण मतलब क्या? कोई भी चीज, जैसे हम ही यदि यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करते हैं तो इनके बीच में हमको बहुत सी चीजों से उलझना पड़ता है। कभी फीवर, बुखार, तबियत खराब जो भी होती है, और यही चीज पेड़ पौधों के साथ भी होती है। तो पेड़ पौधा जो उलझता है और पेड़ पौधा को जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से, तो देखिए, पेड़ पौधे को भी, एक छोटा सा पौधा को विशाल वृक्ष बनने में बहुत ही संघर्ष लगता है, उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। उसको तूफान से बचना पड़ता है, हर चीज से बचना पड़ता है। हमारे दैनिक जीवन में ये चीज सीखने के लिए भी मिलती है इन सब चीजों से। बायोलॉजी
बड़ा ही लॉजिकल चीज है। और बायोलॉजी हमारे दैनिक जीवन से तो जुड़ा ही हुआ है, हमारे साथ शरीर से जुड़ा हुआ है। तो जो हम जब बोले कि छोटे से पौधे को विशाल वृक्ष बनने में बहुत समय लगता है और बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, उसी तरीका से उसको तूफान से बचना होता है, बारिश से बचना होता है, धूप से बचना होता है। जिस पेड़ पौधे को आप ज्यादा देखभाल कीजिएगा, ज्यादा पोषण कीजिएगा, वो विशाल नहीं बन पाता। वो पेड़ बन जाता है पौधा से, बट विशाल वृक्ष नहीं बन पाता है। विशाल वृक्ष बनने के लिए हमको क्या चाहिए? उसको ऐसे छोड़ दीजिए, वो खुला आसमान में पूरा फैलता जाएगा। आदमी को ऐसे ही जीना भी चाहिए, आजाद पंछी की तरह, ठीक है। और ऐसी इसी तरीका से हम आगे चलते हैं। तो ये हम आप समझ में आ गया। तो वो विशाल बनने के लिए उसको, या हम ही को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। पोषण हमें किस चीज से मिलेगी? खाना से। लेकिन पेड़ पौधे को खाना क्या होता है भैया? तो पेड़ पौधे को सूर्य प्रकाश द्वारा, सूर्य संश्लेषण जो ऑक्सीजन जो सूर्य संलयन जो होता है, जो जिससे वो लिप्स यानी पत्तियां से जो वो खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसी रीजन से हमारे गांव में बोला जाता है, या हम सबके गांव में बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई पेड़ के पास नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है? तो रीजन हमें एग्जैक्ट पता है कि हमें पेड़ के पास क्यों नहीं बैठना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए बहुत घातक और बहुत ही नुकसानदायी होती है, ठीक है। अब आइए उपापचयन। जीव में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इनमें एनोबोलिक क्रियाएं रचनात्मक होते हैं। अब उपापचयन, अब हर चीज का एक उपापचयन होता है। मतलब देखिए, जीव में भौतिक तथा रासायनिक क्रिया, हम पहले ही टॉपिक पर बताए थे। यहाँ देखिए, ये भौतिक आधार और रासायनिक संरचनात्मक, इन दोनों को मिलने से ही यहाँ पर भी देखिए वही पॉइंट को रिपीट किया गया है। जीवों में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। हमारे जीव जंतु जो हमारे शरीर है, हमारे शरीर में क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है क्या? हमारे केमिकल, कुछ हमारे शरीर की कुछ हड्डियां होती है जो बड़े होने के साथ मैच्योर होती है, जो ऐसे दो फाकों में होती है ना, वो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वो इस तरीका से जुट जाती है, मैच्योर हो जाती है, वो पावरफुल बॉन्ड बन जाती है। अब हम छोटे बच्चे का हाथ यदि जोड़ दीजिए, ऐसे झट्टा मार देना, तो वो हाथ टूट भी सकता है। बट बड़े आदमी का क्या होता है ना कि हम 50 किलो वजन भी उठा सकते हैं। तो क्यों उठा सकते हैं भाई? क्यों? हम लोग उसके शरीर में भी तो वही बात है, और हमारे में भी। बस वो होता है ना कि उसका शरीर उतना पोषणशील नहीं होता है, उतना ताकतवर नहीं होता है कि वो उतना वजन वेट उठा सके। अच्छा, इनमें से आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा, आप लोग का वेट कितना, और अपने वेट से ज्यादा कौन कौन आदमी वजन उठाए हैं। जब जो भी आदमी वजन उठाए होंगे, उनसे पता चलता होगा कि जो खुद का वेट होता है ना, जैसे मेरा वेट एग्जैक्ट 15 kg है। हम यदि 15 kg से यदि 16 kg का भी वेट उठाएंगे तो हमको इफेक्ट पता चलेगा। बट 14 उठाएं चाहे 13 उठाएं, तो हमें इफेक्ट पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कोई भी असर पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब उपापचयन क्या है ये समझ गए। रासायनिक ये जो क्रियाविधि होती है, तो ये क्या है? पहला बात तो ये उठा रहे हैं हम कोई भी सामान को, तो भौतिक क्रिया हो रही है यहाँ पे। और रासायनिक क्रिया क्या होती है कि वही, अब देखिए, अब इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे जीव होते हैं ना, जो देखिए जिसका उपयोग होता है। जैसे मछली देख लीजिए, मछली, फिश का ना जो त्वचा होता है वो बड़ा ऑयली ऑयली होता है, ठीक है। वो ऑयली ऑयली होता है, और हम लोग जब फिश को बनाते हैं ना, तो उस टाइम में हमको ऑयल उसमें ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए बनाने टाइम ऑयल कम डालते हैं। वो जो उसका स्किन होता है ना, उसमें ऑयली ऑयली होता है, तो वो क्या हो गया? रासायनिक के थ्रू वो ऑयल छोड़ देता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी बहुत चीज ऐसे हैं जिसको जलाने पे ऑयल निकलता है। वो पहला केमिकल वो। और हमारे पाचन तंत्र में भी एसिड यानी कि अम्लीय होता है, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम से खाना को पचाता है। जैसे कि जो हमारा एसिड होता है ना, वो एसिड बड़ा ही खतरनाक एसिड होता है। एसिड ना, जैसे हमारे जो हम यूज करते हैं, वैसे जो हमारे स्किन ऊपर जाता है, स्किन छाल देता है, वही एसिड हमारे पेट में भी है। जब हमको सही टाइम पे भूख लगती है, खाना नहीं मिलता है, तो वो जो है ना, खानों को अब कुछ तो वो जलाएगा ना, कुछ तो वो पचाएगा, उसके पास नहीं मिलता, तो वो पेट का जो लेयर होता है ना, वो ये पाचन तंत्र का लेयर, ये पाचन तंत्र के लेयर को ये क्या करता है ना, ये जो लेयर है ना, इसको ही जलाना स्टार्ट कर देता है। इसको, ये जो एसिड निकल रहा है, ये इसी को जलाना स्टार्ट करता है, और इसकी वजह से हमारे पेट में जलन उत्पन्न होती है, लहर उत्पन्न होती है, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, श्वसन। श्वसन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में वे ऑक्सीजन लेकर CO2 यानी कि O2 लेकर CO2 बाहर निकालते हैं। हम बताए थे कि हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में क्या आता है? ऑक्सीजन, और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ क्या करता है कि लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें हमें ना हम लोगों को इस बार
मतलब पेड़ की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही है, अब कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है यदि हम लोग इसी तरीका से पेड़ काटते रहे तो ऑक्सीजन की भी दिक्कत होगी। जैसे देखिए ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, ठीक है। हाँ। जैसे गाछी से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम्म। फिर छोड़ते हैं, हम्म। ठीक। और क्या, जैसे निर्जीव और सजीव, हाँ। इसके बारे में कुछ बताइए ना। जैसे सजीव निर्जीव कैसे, कौन सजीव है कौन निर्जीव है। सजीव नहीं, तो ये तो बच्चे क्लास में पढ़ा जाता है। सजीव वही हुआ। अब देखो किसी भी तो पढ़े हैं तो बोले कि रिपीट। अभी देखिए हम बताते हैं। एक पेड़ जो होता है ना, जब वो जमीन से जुड़ा होता है, जिसका जड़ बना रहता है, वो सजीव होता है क्योंकि वो ग्रो करता है। अब देखो कोई भी लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव चीज उसको हम तब बोल सकते हैं जो मूव करे। जैसे देखो इसमें हम सीधे भी बोल सकते हैं, इसमें हम लोग बच्चा में पढ़ाया जाता है ये 2 पॉइंट अधिक मैटर करता है कि जो सांस ले, जो बढ़े, जो चले, या फिर मूव करे, वो ऑक्सीजन ले, इन सब चीजों को ही हम लोग सजीव बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जो निर्जीव चीज है, मान लो ये बोर्ड है, क्या ये बोर्ड का साइज अपने आप बड़ा हो जाएगा? नहीं, ये हाथ में मार कर है ना, ये भी तो निर्जीव है, इसका साइज बड़ा होगा नहीं होगा। हाँ वही, यदि उसी पेड़ को हम काट दिए, जब उसका हम श्वसन जो उससे जिससे वो जिंदा है उसको हम मार दे, तो वो वही रह जाएगा। हम आदमी को ही मार दे तो आदमी का हड्डी क्या बढ़ने लगेगा? नहीं बढ़ेगा। वो भी हम जब सजीव रहते हैं ना, तो मतलब जो भी चीज सजीव में होती है, वो उसमें सबसे पहला पॉइंट नोटिस किया जाता है, वो ऑक्सीजन ले, दूसरा वो ग्रोथ करे, तीसरा वो मूव करे। मूव नहीं कर सकता है, पेड़ मूव तो नहीं करता है, वो चलता तो नहीं, हाँ लेकिन वो ग्रो करता है। ठीक है, समझ गए? क्या? मे का स्प्रिंग एम हुआ है। मई का, मई का। हाँ। गति, सभी जीवधारी गति करते हैं। अब देखो हम बोले थे ना, गति मतलब चलना। हर जीवधारी जो होता है वो क्या करता है? गति करता है। वो चाहे कैसा भी जीवधारी क्यों ना हो, वो गति का, छोटा सा कीड़ा से लेके, रेंगता हुआ कीड़ा से लेके चलता हुआ हाथी तक सब गति करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए, इसको तो समझने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बच्चे भी जानते हैं। उत्सर्जन, अब जीवधारियों में विभिन्न जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक व आवश्यक पदार्थ बनाते हैं, जिन्हें वे अपने शरीर से निष्कर्षण करते हैं। हाँ देखो, उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन अब समझाने के लिए बहुत सा पॉइंट है इसमें, तो ये फिलहाल समझो। जो जीव उत्सर्जन होता है, हमारे शरीर में हर चीज का दो इफेक्ट होता है, यहाँ तक कि कोई दुनिया में कितना भी अच्छा चीज है ना, बहुत ज्यादा अच्छा, तो उसका दो चीज होगा, एक फायदा एक घाटा। यदि दोनों में से कोई सा मेटल हो, कोई सा भी पदार्थ हो, कोई सा भी जीव हो, जंतु हो। अब एक बात देखो, कुत्ता, कुत्ता ही मानते हैं, कुछ पेट एनिमल होते हैं, जो कुत्ता पालतू जानवर होता है, वही कुछ जंगली जानवर भी होते हैं। तो जंगली जानवर में क्या, जो पालतू जानवर है तो वो तो नहीं काटेगा अपने आदमी को, वो छोड़ देगा, लेकिन जो जंगली जानवर है वो तो सब पे पागल कुत्ते की तरह ठीक है। हाँ, तो वो निष्कर्षण क्या है इसमें देखो, हमारे शरीर में क्या बनता है, कभी कभार हमारे शरीर में जो है ना पिंपल वगैरह आते हैं, पी जाती है, तो हमारे शरीर में जो सेल्स डेथ कर जाती है ना, डेथ सेल का खोज कौन किया था? डेथ सेल का खोज कौन किया था? नहीं पता है। सेल का खोज कौन किया था? बताओ, डेथ सेल का खोज कौन किया था? बताओ, सेल का खोज कौन किया था? हाँ। बहुत पीटोगे, बहुत पीटोगे, दोनों के दोनों बहुत पीटोगे। फांसी दे देंगे सबको हम। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक किया। रोबोट हम तुम्हें खाएंगे। बकलोल ना करो। डेड सेल का डेढ़ साल का, डेढ़ साल का नहीं, इसका पता बताओ। है।
चल बाहर बाहर निकलो ना दोनों ठो, बाहर आ जाओ। यहाँ दोनों नहीं, एगो एगो एगो, तू रुक पहले, तू आ, हमें नहीं दियो, चला जा जा जा। नहीं नहीं नहीं, इसका ही जरूरी है। हमें क्या करना, जल्दी 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 वहां चलो, आते हैं। हमें क्या करना, हमें किसी के जाना है। जा जा, ये आया भाव, झुको 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 झुको। पढ़ाया हुआ चीज नहीं याद है। बड़ा प्यार से बुलाए थे ना। खोजा कब किया था ये बताओ। 1665 मेरे बौकास है। ठीक है, ये समझ में आया। जीवधारिता का जो क्रियाशील होता है, ये इसका कुछ ना कुछ फायदा होता है, कुछ ना कुछ। वो जो डेड सेल होता है जो हमारे स्किन में होता है, पिंपल जो होता है, तो अब हमारे शरीर में डेड सेल, मान लो कोई भी सेल मर गया, उसको बाहर निकलेगा ना। वो कैसे बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा? पिंपल के थ्रू। पिंपल में जो हमारे वो जो पीज टाइप में भर जाता है ना, हाँ, वो जो होता है उसको पस बोलते हैं इंग्लिश में। पस जो होता है ना, उसके थ्रू बाहर होता है। ठीक है, तो उसको वही है कि वो निष्कर्षण हो गया, क्योंकि वो हमारे शरीर में रहेगा तो हमें बीमार करेगा, बाहर फेंक दो। ठीक है, उसी तरीका से जैसे बहुत से ऐसे चीज होता है जो दिक्कत नहीं होता है, तो इसीलिए वो निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ अब देखिए, जिन्होंने अपने शरीर का निष्कर्षण किया। ठीक है, इतना काफी है ना, समझ में आया? और यूट्यूब वाले सारे बच्चे को समझ में आया, और जिसको समझ में नहीं आया वो प्लीज हमको कमेंट कीजिए। क्या है? आप लोगों को कुछ सिखाना था, यही ना? अरे इसमें अभी तो डाउनलोड किया था, हाँ मिल गया। तो ये शायरी एक लास्ट शायरी मोटिवेशनल शायरी है, सुन लो। ऐसे तो तुम लोग मोटिवेट के लायक नहीं हो, फिर भी तुमको मोटिवेट करने के लिए एक शायरी दे रहे हैं। देखो, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और को नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है, ये वादा कभी खुद से करो, ये इंस्टा इंस्टा से बाहर आओ, आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। ठीक है, ये इंटरनेट का दुनिया, इंटरनेट का दुनिया बहुत ही अच्छा है तो बहुत बुरा भी है। हम अभी बताए ना, हर चीज का दो फायदा और नुकसान दोनों होता है। फायदा ढूंढो, नुकसान नहीं। हाँ, इसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम जैसा ढेर नल्ला बेरोजगार बहुत आदमी ऐसा है जो बैठा पड़ा है वहाँ। चलिए, राधे राधे, गुड नाइट आप लोगों को। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो हम और आगे बनाएंगे।